गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चा लास्ट की वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी समानांतर माध्य को हमने पूरा कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है बहुलक के ऊपर, मोड के ऊपर। बहुलक के ऊपर, मोड के ऊपर। बहुलक ऐसे मान को कहा जाता है जो किसी भी यदि टेबल को देखा जाए, यदि किसी भी मानों को देखा जाए, विभिन्न प्रकार के मानों का अध्ययन किया जाए तो उसमें से एक मान ऐसा होता है जो कि क्या होता है, एक से अधिक बार आए, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बार आएगा। जो मान सबसे अधिक बार उपस्थित होगा उस श्रेणी में, उस सीरीज के अंदर, उस मान को ही क्या बोलेंगे हम लोग, बहुलक कहते हैं। उस मान को ही क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जैसे कि हमने फ्रिक्वेंसीज की बात की है, ऐसी कोई भी फ्रिक्वेंसी जो कि सबसे ज़्यादा बार उपस्थित हो। जैसे कि यहाँ पे 20 है, ऊपर वाले क्वेश्चन में 20 क्या है, सबसे ज़्यादा बार है। इसके लिए इसके मध्य का मान लिया जाएगा, 20 से 30 के बीच का जो बहुलक होगा वो इसके अंदर होगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बहुलक को निकाल सकते हैं। तो बहुलक होता है किसी श्रेणी में अथवा किसी श्रेणी में अथवा बारंबारता, फ्रिक्वेंसी टेबल बोल सकते हैं, बारंबारता वितरण सारणी में चर का डाटा का वह मान जो सबसे अधिक बार उपस्थित हो उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। ठीक है ना। श्रेणी का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ये दूसरी भाषा में कह सकते हैं, श्रेणी के चर का वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। ठीक है ना। बहुलक कहलाता है। यदि मान लो हमारे पास बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, तो यदि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए निकाला जाए किसी बहुलक का नाम, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी भी बहुत सारे क्या हुए आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा मान है, कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार प्रदर्शित होती है, वही क्या होगा, उसका बहुलक होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ठीक है ना। सतत श्रेणी में बहुलक की गणना, सतत श्रेणी में बहुलक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मोड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुलक के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, मोड के लिए क्या दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है। ये होता है m0 से भी इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, L प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2 मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पे L की यदि बात की जाए तो L होता है बहुलक की जो लोअर लिमिट होती है, जो भी हम लोग क्लास लेंगे, क्लास इंटरवल्स में क्लास लेंगे, जो उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो बहुलक वर्ग की अधर सीमा, निम्न सीमा,
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। ठीक है ना। सी यदि बात की जाए तो सी होता है कि जो भी मान ली 0 से 10 का इंटरवल दिया हुआ है, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बहुलक वर्ग विस्तार दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, तो यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है ना, क्लास इंटरवल 10 का है तो यही होगा इसका मान सी, बहुलक वर्ग का वर्ग विस्तार। बहुलक वर्ग का वर्ग विस्तार क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। डेल वन की यदि बात की जाए तो डेल वन होता है जो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ठीक है ना, फ्रिक्वेंसीज होंगी, इससे ऊपर वाली और इससे नीचे वाली जो फ्रिक्वेंसी है इसका अंतर, इनकी आवृत्तियों का अंतर। बहुलक वर्ग F1 एवं बहुलक पूर्व वर्ग F0 की आवृत्ति का अंतर। ठीक है ना। डेल टू भी इसी प्रकार से होगा, इसकी बाद वाली आकृति का F1 व बहुलक पश्च आवृत्ति जो उसके बाद में फ्रिक्वेंसी होगी वर्ग F2 की आवृत्ति का अंतर। ठीक है ना, ये हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने देख लिया है। यदि एक मोड निकाला जाए, जैसे कि कंटिन्यूस सीरीज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, वेट दिए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो वेट है किलोग्राम में दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है किलोग्राम में 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ठीक है ना, जिसमें हमने विद्यार्थियों की संख्या देखी है 4, 5, 3, 4, 5, 3, 15, 10, 10, 3। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की जो हमने बात की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15। किसके अंदर है? 60 से 70 का जो क्लास इंटरवल है इसमें। तो इसी को क्या बोला जाता है? बहुलक वर्ग। इसी को क्या बोला जाएगा? बहुलक वर्ग बोला जाएगा। ठीक है ना। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, निम्न सीमा एल की यदि बात की जाए तो एल यहाँ पर हो जाएगा 60। एल की बात की जाए यदि तो एल हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है ना। फिर यदि सी की बात की जाए, तो इसमें 10 का क्या पाया जा रहा है? क्लास इंटरवल पाया जाता है, तो सी का मान हो जाएगा 10। डेल वन की यदि बात की जाए, डेल वन होता है F1। ठीक है ना। F1 हमने फ्रिक्वेंसी मानी है इसको। ठीक है ना, F1 फ्रिक्वेंसी मानी है हमने इसको, तो मैं पूरा आगे डिटेल में ही बता दूंगा चाहे। ठीक है, ये F2 हो जाएगी और F0 ऊपर वाली होगी। तो डेल वन का मान क्या होगा? 15 में से 3 यदि घटाया जाए, 15 में से यदि 3 घटाया जाए तो डेल वन का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार से जो डेल टू है, इसमें से यदि 15 में से यदि मान लो 10 का मान 10 निकाल जाएगा तो डेल टू का मान निकाला जा सकता है। इसको यदि फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आंसर निकाल जाए। ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, वेट दिए हुए हैं कुछ, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वेट दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70, 70 से 80, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात की फ्रीक्वेंसीज की 4, 5, 3, 15, 10, 10, 3, जिसमें से बहुलक वर्ग हमने इसको बोला था, बहुलक वर्ग, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा थी। यदि अब F1 को देखा जाए तो F1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, F2 ये हो जाएगा, F0 ये हो जाएगा। F1 का मान है हमारे पास 15, F2 का मान है हमारे पास 10, F0 का मान है हमारे पास 3, ठीक है ना। ठीक है, साथ ही साथ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जिसे हम लोग L से शो करते हैं, तो ये हो जाएगी 60, ये हो जाएगी क्या, 60 हो जाएगी। और वर्ग विस्तार है, यहाँ पे 10 का। तो हम यदि फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, m0 = L प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2 मल्टीप्लाई बाय सी में, तो यहाँ पे L का मान है हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा 60, प्लस डेल 1 प्लस डेल 1 में 15 माइनस 3, डेल 1 का हमने देखा भी है, डेल 1 हमने देखा भी है कि F1 में से F0 को करना है, यहाँ पे माइनस करना है, जिससे ये निकल जाएगा डेल 1, ठीक है ना, अपॉन डेल 1 यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस डेल 2, या और भी लिख देता हूँ मैं, डेल 1 और भी रेक्टिफाई कर देते हैं थोड़ा सा, 15 माइनस 3 12, डेल 2 का मान हो जाएगा यहाँ पे कितना हो गया, 15 माइनस 10 5, ठीक है ना, 15 माइनस 10 5। सी का मान था यहाँ पे हमारे पास, वर्ग विस्तार था 10 का। यदि इसको देखा जाए तो 12/17 ये, ठीक है ना, 60 प्लस में यदि इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये लगभग आएगा 0.705 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक आगे सक जाएगा, 6.705, जिसका मान आ जाएगा 67.05 किलोग्राम, जिसका मान आ जाएगा 67.05 किलोग्राम, ठीक है, जिसका मान क्या हो जाएगा 67.05 किलोग्राम मान आ जाएगा। ओके, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है मोड के एक कंटिन्यूस सीरीज के लिए। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल से और समझ लेंगे। हमने क्या निकाला है, F1 निकाला है, F2 निकाला है, F0, ठीक है ना। इसकी सहायता से डेल 1 और डेल 2 को हमने कैलकुलेट किया है, इसकी सहायता से हमने डेल 1 और डेल 2 को कैलकुलेट किया है। L था बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा क्या थी, L थी। फिर वर्ग विस्तार कितने का था, उसके आधार पर हमने C को निकाल लिया, यहाँ पे किसको, C को निकाल लिया है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 67.05 किलोग्राम।
बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।